हरे कृष्ण दोस्तों, आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी शेयरिंग सेशन के 56वें सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है छोटी सोच। दोस्तों, एक रिटायर्ड कपल जस्ट रिटायरमेंट, दोनों साथ में ही दोनों का रिटायरमेंट हुआ और दोनों को 5-5 लाख एज ए प्रोविडेंट फंड मिला। 10 लाख का एक रकम उनके पास आया तो दोनों सोचने लगे कि 10 लाख का करें क्या, पेंशन तो आने वाला है, ये 10 लाख रुपये का क्या करें। तो दोनों के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों नहीं इस पैसे से हम वर्ल्ड टूर कर लेंगे या यूरोप टूर कर लेंगे। ज़िंदगी पूरी काम में ही निकल गई और अभी कभी अपना ऊपर वाला कभी बुला लेगा क्या मालूम, तो उसके पहले एक महीना किधर घूम के आते हैं, वर्ल्ड टूर करके आते हैं। ऐसा दोनों की सोच हुई। और दूसरे दिन हस्बैंड वो इंक्वायरी करने को जाता है तो पता चला कि 8 लाख रुपए का वो टूर हो रहा है कपल के लिए। तो वाइफ को पूछता है 8 लाख रुपया हो रहा है, अभी 2 लाख रुपया अपने को उधर लगेगा। तो वाइफ बोलती है कि हमको ख़रीदी भी करना पड़ेगा बच्चे लोग के लिए, हमें हमारा कपड़ा ख़रीदी करना पड़ेगा, तो कर लो, देखा जाएगा। 8 लाख रुपया वो भर के वो पैकेज टूर ख़रीद लेता है। और फिर आके दोनों डिस्कस करते हैं कि ये 2 लाख रुपये में से फिर हम उधर खाना भी खाएंगे। उधर बड़ी बड़ी महंगी महंगी होटलों का खाना बड़ा महंगा रहता है, तो अपना 2 लाख तो इसमें ही चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, खाना है ना मैं घर से ही बना लेती हूँ। वाइफ बोलती है मैं खाना घर से ही बना लूँगी और ऐसा सूखा नाश्ता कि उधर ख़राब ना होए और अपन को 1 महीना चल सके, बाकी हम एंजॉय करेंगे मगर खाना घर का ही खा लेंगे। तो हस्बैंड बोलता है ये भी अच्छी बात है। तो ऐसा नक्की हो गया। फिर उन्होंने अपने लिए ख़रीदी भी कर लिया, कपड़े, स्वेटर, जो भी उनको ख़रीदना था उस हिसाब से। और यूरोप टूर के लिए ये लोग निकल गए और अच्छे से अच्छी होटल्स, ज़बरदस्त साइट सीइंग, उधर का सब अलग ही था। और ये लोग इंडिया में भी इतने घूमे नहीं थे तो इतना उनको अच्छा लग रहा था, उतना, क्योंकि उनके लिए सब सरप्राइज़ था, उतना मज़ा कर रहे थे। मगर खाना खाने के लिए दोनों अपने घर पे आ जाते थे, अपने रूम में आ जाते थे और जो घर से लेके आए थे वो सब खा लेते थे, रूखा सूखा जो भी, क्योंकि उतने पैसे तो बोले खाने में चले जाएंगे तो फिर खरीदी क्या करेंगे बच्चों के लिए। तो वो बात भी सही थी। तो ऐसा करते करते 1 महीने का टूर में से 28 दिन निकल गए। 28 दिन में उनको पता चला कि खाना तो अभी ख़त्म होने को आया है, शायद अभी ब्रेकफास्ट तक ही चलेगा, तो और 2 दिन क्या करेंगे फिर। तो वाइफ बोलती है अभी 2 दिन का तो सवाल है, उपवास कर लेते हैं अपन। हस्बैंड बोला ठीक है। एक दिन तो कैसे भी निकाल लिया उन्होंने उपवास में। इतना अच्छी अच्छी जगह पे घूम रहे थे मगर खाना नहीं मिल रहा था, देखो। मगर दूसरे दिन सुबह में यानी लास्ट दिन पे हस्बैंड बोलते हैं अभी मैं रह नहीं सकता, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, ऐसे चूहे दौड़ रहे हैं अंदर पेट में मेरे। वाइफ बोलती है मेरी भी ये हालत है, थोड़े पैसे हैं पूरे होटल में, एक टाइम का खाना तो खा लेंगे, उतना तो है अपने पास, बाकी सब तो हमने खर्चा कर लिया, सब खरीदी कर ली बच्चों के लिए, तो चलो हम खाना खा लेते हैं। दोनों जन उस होटल की रेस्टोरेंट में आते हैं और वेटर को पूछते हैं मेनू कार्ड लेके आओ। वेटर मेनू कार्ड देके जाता है और देखते हैं, पहले राइट साइड में देखते हैं प्राइस में। नॉर्मली एक मिडिल क्लास आदमी हमारा जैसा क्या देखता है, पहले राइट साइड देखता है, बजट के हिसाब से लेता है। तो वो लोग राइट साइड देखने लगे कि भाई क्या कितने का है। तो हम क्या देखते हैं कि राइट साइड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा प्राइस जैसा कुछ है ही नहीं, खाली वो आइटम लिखा है क्या क्या है। तो वेटर को बोलते हैं मेनू कार्ड दूसरा लेके आओ, इसमें कुछ प्राइस ही नहीं लिखा है। तो वेटर बोलता है ये तो सब फुकट है, आपको इसमें प्राइस आपको देना नहीं है,
और दोनों एकदम हैं करके ऐसा करते हैं, क्या बात कर रहा है। बोले, वेटर बोलता है हाँ आपको पता नहीं है, आपका खाना नाश्ता सब आपके टूर के कॉस्ट में इंक्लूडेड है। अरे 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 अरे, वो दोनों ऐसा सर पे हाथ रख के अफसोस करने लगे कि हम पूरा महीना वो रूखा सूखा खाया, 28 दिन 29 दिन तक, और कितना बेवकूफ़ है हम लोग, हम देखते भी नहीं है कि उसमें खाना इंक्लूडेड है। अगर अभी पछता है क्या फ़ायदा, पूरा महीना तो निकल गया, अभी लास्ट दिन है आज। बोले ठीक है लेके आओ ये सब, जो जो अच्छा है आपकी होटल में ये सब लेके आओ। और खाना खाया तो इतना टेस्टी, इतना लज्जतदार खाना। बोले हमने पूरा महीना खाने के बगैर ये हमारा रूखा सूखा सब खाया। दोनों बड़े अफसोस करने लगे, अपनी बेवकूफ़ी पे हंसने लगे, अफसोस करने लगे। दोस्तों, हम भी बेवकूफ़ी नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में। भगवान हमें बोलता है तू मेरा अंश है। अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भगवान ने हमें भेजा है, मगर हम उतना सोचते ही नहीं हैं। हमारी सोच खाली रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित है, तो हमें उतना ही मिलता है जितना हम सोचते हैं। जितनी सोच अपनी बड़ी है, 3 बेडरूम हॉल किचन, अच्छे से अच्छी कार, अच्छे से अच्छा वैकेशन टूर, हम ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली हम वो मिलेगा हमको, मगर हम वो सोचते ही नहीं। हम सोचने में कितनी कंजूसी करते हैं। क्या हम बेवकूफ़ नहीं उस कपल की तरह? उसने जैसे नहीं सोचा कि उसमें खाना इंक्लूडेड होगा, उसने मान लिया कि इसमें खाना नहीं होगा। हम भी मान लेते हैं कि हमारा ज़िंदगी भी ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। सोचने पर कोई टैक्स है क्या? जितना बड़ा चाहे उतना हम सोच सकते, तो क्यों हम बड़ा नहीं सोचते? क्यों अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप सबके साथ में, अच्छे से अच्छा समाज में अपना नाम, ये सब क्यों नहीं सोचते? कौन रोक रहा है? हम ही अपने आप को रोक रहे हैं छोटी सोच से। तो दोस्तों, छोटी सोच से बाहर आ जाइए, बड़ा सोचिए और बड़ा पाइए। जितना आप सोचेंगे उतना ही बड़ा पाएंगे। बस दोस्तों, इसी सोच के साथ आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए सोच के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।